तो घोसी में क्या लिखा जाएगा इस बार? इस बार घोसी में सपा जीत रही है। कोई भी प्रत्याशी। ओम प्रकाश राजभर का दावा फेल होगा क्या? ओम प्रकाश का दावा फेल है। 2014 में कुछ नहीं बोले आप, ये जनता बोलती थी कि मोदी सरकार लाओ, देश को बचाओ और मोदी सरकार लाओ। आज यही जनता आपसे उग गई, मोदी हटाओ देश बचाओ। आने वाले भविष्य में ये महंगाई और बेरोजगारी से अगर मुक्त होना है तो ये ऐसे लोग जो बात कर रहे हैं इनको हटाने की भी जरूरत। अब 10 बरस के अंदर उत्तर प्रदेश में एक भी फैक्ट्रियां नहीं खुलवाए जिससे उसमें जनता काम करे, रोजी रोटी उत्पत्ति हो। तो चपरासी से लेकर के और डीएम तक घुसखोरी आज भी है। भ्रष्टाचार कहाँ खत्म है? कहाँ खत्म है? सच्चाई छिप नहीं सकती है बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकता है कहीं झूठ के फूलों से। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह। शायरबाज भी हैं क्या? शायर और भी बोलते हैं। हाँ भाई, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है ताकि हृदय आप। तो यह आत्मा सत्य है, आत्मा साफ है तो सत्य साफ है, साफ दिखाई देगा कागज। तो कोरे कागज पर कुछ भी लिख सकते हैं। तो घोसी में क्या लिखा जाएगा इस बार? इस बार घोसी में सपा जीत रही है। कोई भी प्रत्याशी। ओम प्रकाश राजभर का दावा फेल होगा क्या? ओम प्रकाश का दावा फेल है और हम तो मंत्री हैं, असर कोई पड़ेगा घोसी पे? मंत्री का कोई असर वसर है नहीं। कहाँ है? कुछ कैबिनेट मंत्री हो गए। हाँ है, मंत्री तो है ही है, मगर इनकी बोल जो है, विचारधारा जो है सही नहीं है, इसलिए घोसी में इनका जनाधार इनके साथ नहीं है। जो लोग इनके साथ थे वही लोग धोखा इनके साथ देने की तैयारी में है। भी धोखा दिए हैं क्या उनके साथ? मैं इनको साथ धोखा नहीं दिया। मैं मैं साफ हट गया कि भैया तू अपने राही, मैं अपने राही। मुझे सम्मान नहीं मिला तो मैंने कहा कि बस आपने तो आए एकदम छूछे, और आज यहाँ आपके बलिया में एक कम से कम बहुत बढ़िया कार्यालय भी है, आप मंत्री भी हो गए। आप कुछ नहीं थे, जीरो थे, और हम ही लोगों की देन है, कार्यकर्ताओं की देन है कि आज आपने लखनऊ के पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, आप नेतागिरी भी लोग में कर रहे हैं, मगर आज के डेट में अब आपकी जमीन खसक रही है। एक सवाल और बताइए, ओम प्रकाश राजभर समाज के लिए अभी तक क्या किए हैं? अब यही तो ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आपने, हम लोगों ने भेजा कि आपने जा कर के हमारी समस्याओं को उठाइएगा, हमारे विचारों को उठाइएगा। आप जो है राजभर समाज के लिए आपने, जैसे राजभर समाज ने आपका साथ दिया तो आज सारी पार्टियां आपको खोजने के लिए तैयार हुआ है। आप कहीं भी रहेंगे मगर ईमानदारी से रहिए, सिद्धांत से रहिए, सच्चाई पर रहिए, आपको कोई हराने वाला पैदा नहीं होता। अगर ईमानदारी और सच्चाई पर होते तो आप तो इधर उधर डुलमुल यकीन हो गए। क्या मानना है, ओम प्रकाश ईमानदार है कि बेईमान है, क्या है? देखिए, इनको हम लोगों ने सच्चाई की बात हमेशा सीख दिया है, हम लोगों ने हमेशा दिया है, ये समझे इनका काम समझी, मगर हम लोगों ने हमेशा उनको विचारधारा की बात सीख दिया कि नेताजी बढ़िया से रहिए। अब क्या बोलेंगे? अब मोदी जी की भाषा बोलना पड़ेगा, जोगी जी का भाषा बोलना पड़ेगा, उनके खिलाफ नहीं बोलना पड़ेगा। कैसे आप वहाँ लड़ेंगे अपने बिरादरी के लिए, अपने समाज के लिए, अपने हक और अधिकार की कैसे लड़ाइयाँ लड़ेंगे? इसलिए कि उनके खिलाफ आपको नहीं जाना है। कहीं भी देखा जा, किसी भी पार्टी का जो अगुआ होगा उसके खिलाफ नहीं जाना है। तो एक माता पिता अपने बच्चा को अच्छा दिशा देता है, वैसे पार्टी के लोग हैं, पार्टी के लोग से खिलाफ आपको बात नहीं करना है, पार्टी के अंदर रह करके बात करना है। और देश चाहे भले गुलाम हो जा, चाहे देश भले बिक जा, चाहे देश कहीं चला जा, उससे नहीं लेना देना है, आपको पार्टी के अंदर बात करना है। रोज तो वो देश गुलाम हो जाएगा तो पार्टी की बात रख के क्या तो रोज हुए गोरू भैंस का हुए बात कहल जाता, रोज भ्रष्टाचार तो रोज ये तो वो। अरे भ्रष्टाचार तो छाया हुआ है चपरासी से लेकर के डीएम तक। किस तरीके का भ्रष्टाचार है? लेन देन का रोज पकड़े जा रहे हैं, कहीं नेकपाल पकड़ा जाता है तो कहीं पुलिस अधीक्षक पकड़ा जा रहा है, कहीं कमिश्नर पकड़ गया तो कहीं को पकड़ गया। रोज तो चपरासी से लेकर के और डीएम तक घुसखोरी आज भी है। भ्रष्टाचार कहाँ खत्म है? कहाँ खत्म है?
तो भ्रष्टाचार कर रहा है तो पकड़ा जा रहा है ना। हाँ, अब ये कोई अंदर से है, कोई बाहर से है, कोई अंदर से है, कोई बाहर से है। अब अंदर बाहर के कहाँ आप लाठी लेकर के खोजेंगे, कहाँ ये छुट्टा साड़ों को खोजेंगे, कहाँ ये छुट्टा मनुष्यों को खोजेंगे। और नियम कानून टाइट हो जा तो सीधे सभी टाइट हो जाएंगे आप लोग। कह रहे थे कि बदलाव होगा, बीजेपी करे 400 पार होगा। नहीं, अब ये लोग जो है आप देखो नहीं बोले, 2014 में कुछ नहीं बोले आप। ये जनता बोलती थी कि मोदी सरकार लाओ, देश को बचाओ और मोदी सरकार लाओ। आज यही जनता आपसे उग गई, मोदी हटाओ देश बचाओ। आज यही जनता रोड पर आ रही है। आप ऐसा मत करिए, फिर बदलाव करिए। ऐसे कहने से क्या हम देश की जनता अज्ञान है, अशिक्षित है? ये इसके पास ज्ञान है ना, कुछ ना अपने माँ बाप ने अपने बच्चों को शिक्षा दिया है ना कि डेली वेज खाली भ्रष्टाचार हटाओ देश बचाओ, ऐसा थोड़े ना नारा देना चाहिए है। नारा से वर्जित रहिए। आप देश की जनता के जो आवाज़ जा रही है उस आवाज़ पर ध्यान दीजिए कि जनता क्या कह रही है, क्या सोच रही है, क्या विचार कर रही है। 2024 में जनता इस बार क्या सोच रही है? इनको जनता जो है सोच लिया है, सोच लिया है कि महंगाई और बेरोजगारी है। आप ही की सरकार में 28 से 24 हज़ार 10 ग्राम का सोना था। आप ही की सरकार में जो है ये 400-500 गैस सिलेंडर था, 600 था। आप ही की सरकार में सब कुछ तो महंगाई चरम सीमा बा, ओकर बाद बेरोजगारी बा। 2024 में क्या होगा इसमें? 2024 में ये सरकार बचेगी नहीं, बचेगी नहीं, बड़ा दावा कर रहे हैं। बहुत बड़ा दावा। ये मीडिया देखिए, एक खदुकों से खेत खिलाना उचित नहीं है। ये सांड भैंसा छोड़ करके खेत खिलाना अच्छी बात नहीं है। ये झूठो ये गोद मीडिया वाले जो बोल रहे हैं, झूठी बातें बोल रहे हैं। सच्चाई और ईमानदारी यही है कि ये गोद मीडिया में जो बोल रहे हैं लोग, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम ये पार हो जाएगा, इससे नहीं। आपको नहीं ना कहना पड़ा कि 400 पार हो जाएंगे। आपकी सरकार, यह जनता कहती थी हम लाएंगे देश में और देश को बचाने का काम करेंगे, देश में ईमानदारी का काम करेंगे, देश में गद्दारों को दफना दिया जाएगा या उसको फूंक दिया जाएगा। आप ये देश की जनता कहती थी, आपने सोचा नहीं। आज महंगाई चरम सीमा हो गई, आज बेरोजगारी चरम सीमा हो गई, आज ये पशु भी छोड़ करके दुनिया खनी एकदम बेकार। अरे इसको कहीं से कहीं कोनो न कोनो रास्ता तो बनाना चाहिए। 5 किलो राशन तो फ्री का मिल रहा है। 5 किलो राशन पर यह देश है, देश 5 किलो राशन दे करके आप जो है इससे ये बहुत बड़ा एक सामाजिक स्तर नहीं है। यह जो है, अगर कोई व्यक्ति काम नहीं करता तो उसकी शरीर हल्का नहीं होती है, काम करना बंद कर दो। तो इसलिए जो है जनता से काम लेना चाहिए और काम की सोच होना चाहिए। आप 10 बरस के अंदर उत्तर प्रदेश में एक भी फैक्ट्रियाँ नहीं खुलवाए जिससे उसमें जनता काम करे, रोजी रोटी उत्पत्ति हो के उनके लिए विधान बने। आप उत्तर प्रदेश की 80 सीट पर कहते हैं, अरे आप ऐसे लोग ये कहने वाले, जैसे उपचुनाव में कहते थे झूठ बोलते थे, झूठ का दरिया बहाते थे उपचुनाव में, वैसे आज उत्तर प्रदेश में आपके ही साथे रह करके आपकी धोखे की और झूठ की बात बोली जा रही है। आप इसको समझिएगा, आप समझिए, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप समझिए। लास्ट में एक बार जो जनता देख रही है उसको क्या कहेंगे, घोसी की जनता को? मैं घोसी की जनता को धन्यवाद देता हूं और बार बार मेरी आवाज़ों को और मेरे प्रेम को और मेरे सिद्धांत को, मेरे आचरण को हमेशा उसने जो है अपने हक में रखा है और मुझे मर्यादा देने का काम किया है। इसलिए मैं बोलता हूँ, हमेशा सोशल मीडिया पर आवाज़ देता हूँ कि आने वाले भविष्य में ये महंगाई और बेरोजगारी से अगर मुक्त होना है तो ये ऐसे लोग जो बात कर रहे हैं इनको हटाने की भी ज़रूरत है। तो थोड़ा हटेंगे तो इनका भी दिमाग समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत। ये सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के स्टार प्रचारक थे योगेंद्र राजभर। आपकी क्या राय है घोसी को लेकर? तमाम बातें और सरकार पे जो है भी बातें किए, महंगाई पे भी बात किए, शिक्षा रोजगार पे बात किए। आपकी क्या राय? आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करिएगा। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।